हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि मेरा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो इसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मुझे वहाँ सबसे पहले देख सकेंगे। चलिए, तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा क्लास 10th का हिंदी और हिंदी विषय का चौथा नंबर चैप्टर। कौन चैप्टर? तो चौथा नंबर चैप्टर। और चौथा नंबर चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी चौथा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग डीपली कंप्लीट करेंगे। तो देखिए माय डियर, इसका सबसे पहला प्रश्न बिना कुछ एक्स्ट्रा बताए हम आपको सीधे ऑब्जेक्टिव की ओर लेकर चलते हैं क्योंकि समय कम है ना। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो वो कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है, मतलब नाखून से है। अलक्तक का अर्थ है क्या? अलता, है ना। क्या अर्थ है बाबू? अलता। चलिए माय डियर, इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है 5वां नंबर। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। अब है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? तो नाखून। यानी पुराने समय में मनुष्य का अस्त्र माने रक्षा करने का हथियार क्या था? तो नाखून था। चलिए, तो अब 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे माय डियर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, ये है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्यों के पास था, क्या था? तो लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा? कालिदास ने। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी जिसके पास नाखून जैसा हथियार है फिर भी वो किस पे भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पे। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का है। किसका है माय डियर? तो गौतम बुद्ध का है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देख रहे हैं इसका अगला नंबर प्रश्न। देखिएगा माय डियर, अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो वो निबंध के रूप में। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए भाई, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है 15। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? यानी नाखून को। नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी इसलिए कहा क्योंकि वो बार बार काटने के बाद भी क्या हो रहा था? बढ़ जा रहा था। कामसूत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है माय डियर? तो वात्स्यायन की, है ना। सी नंबर ऑप्शन। फिर है शिक्षक का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मोम। आगे है महाभारत क्या है? तो क्या है माय डियर? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे माय डियर? तो वो होगा गौड़। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख क्या करते थे? पसंद करते थे। चलिए, तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। हिरोशिमा कहाँ है? कहाँ है माय डियर? तो ये जापान में है। ऑप्शन नंबर डी। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन करता था? तो दक्षिणात्य के लोग जो है छोटे नखों को क्या करते थे? पसंद करते थे। चलिए, इसके बाद इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा 21 के बाद अगला प्रश्न 22 नंबर है। देखिए आपके सामने प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है। कैसा निबंध है माय डियर? तो ललित। क्या बना? दधीची की हड्डी से क्या बना था?
क्या बना था माय डियर? तो इंद्र का वज्र बना था, है ना। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है माय डियर? किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। किसका? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? कब हुआ माय डियर? तो ये 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 ईस्वी में। चलिए अब इसके बाद हम लोग को देखना है अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। इसमें आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, ठीक है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का। यानी नाखून का मतलब है कि आप पहले, आज से कुछ लाख वर्ष पहले क्या थे? पशु के समान, वनमानुष के समान थे, है ना। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चलिए माय डियर, इसके बाद हम लोग अब इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, है ना। तो यहाँ ऑप्शन होगा कितना? 1957 ईस्वी। फूल किसकी रचना है? किसकी रचना है माय डियर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो किसके? पाशवी वृत्ति के। किसके? तो पाशवी वृत्ति के। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1979 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। चलिए माय डियर, बस आप थोड़ा देर और बने रहें, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न के अगले कड़ी में। देखेंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने पूछा था। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो हम लोग चलते हैं फिर अगले प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36 के बाद हम लोग देखेंगे 37। बिल्कुल आप नजर गड़ाए रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले पे। देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो किसे माना है? प्रेम को माना है, ठीक है। ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। कौन पाठ है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। चलिए, तो 40 नंबर प्रश्न आप देख चुके। अब आप देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी 41 नंबर प्रश्न को। माय डियर, 41 नंबर प्रश्न में दिया है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है ना। तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न 42 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। माय डियर, इस प्रकार से आप अभी 4 पाठ को पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। अगला पाठ आपके सामने है 5वां, नागरी लिपि। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।